कितने अरसे तक एक इंसान पर अगर जिन्नात का साया हो तो वो सर्वाइव करता है? कई लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, बल्कि 35-35 साल तक जिन्नात के जो है असरात का शिकार रहते हैं। अब जिन्नात का जो असर है, वो 2 तरह का होता है। एक वो जिन्नात का असर जो आपने खुद पढ़ाइयाँ, वज़ीफ़े और अमलियात करके या चिलाकशी करके अपने ऊपर बुलाया, हुँ। वो पॉज़िटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। शुरू-शुरू में तो वो काम करता है इंसान के, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, बाद में क्योंकि आग से बनी हुई मखलूक है, दुश्मन हो जाती है, बाद में वही जो जिन्नात काम कर रहे होते हैं, वही खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा। वही दुश्मनी पे उतर आते हैं, वही काम रोकने लग जाते हैं। अच्छा, एक तो वो जिन्नात हैं जो पेशेंट आते हैं, एक वो जो हासदीन की वजह से, हसद, बुग़्ज़, कीना की वजह से कोई जो है नज़रें बद हो गई। नज़रेबाज़ एक और चीज़ है। हुँ, हुँ। ये जादू की वजह से, जो अच्छा। जादू की वजह से हासदीन जो हैं, वो जो अमल करते हैं किसी जादूगर के पास जाके, किसी बंगाली बाबा के पास जाके या किसी हिंदू, सिख या कोई जो जादू के अमलियात करता है उसके पास जाके अमल करवाते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो तावीज़ात कर देते हैं। तावीज़ात का असर होता है तो वो सिर्फ़ आपके जिस्म के ऊपर होता है। हुँ। यानी कि जिस्म के इर्द-गिर्द एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से तावीज़ात जो हैं, वो असर करते हैं। अब जो तावीज़ करने वाला जो जादूगर है या जो आमिल है, वो उन तावीज़ात को तो अगर मिट्टी के नीचे दबाता है, तो वहाँ पे उसका कोई और असर होगा। अगर उन तावीज़ात को वो अ, मिट्टी के अलावा कब्रिस्तान में दफ़नाता है, तो वहाँ पे और असर होगा। ओह! और अगर वही तावीज़ात को किसी कब्र के अंदर फेंक देता है, तो उसका असर और होगा। अब तावीज़ात की भी कैटेगरीज़ होती हैं। हुँ। एक तावीज़ ये है कि तावीज़ बना के उसको दरख्त के साथ लटका दिया जाता है। अब वो अगर किसी फलदार दरख्त के साथ लटकाता है तो उसका और असर होगा। अगर वो किसी खारदार दरख्त जैसे कीकर के साथ वो लटकाएगा, जहाँ काँटे वग़ैरह होते हैं, काँटेदार झाड़ियों में लटकाएगा और असर होगा। जैसे कि हुँ। कई लोग तावीज़ात के ज़रिए किसी का कारोबार, किसी का रिज़्क और कई किसी के बार मामलात सुनते हैं। बाँध देते हैं, तो वहाँ पे वो वीरान जगहों में जो वीरान जगहों में खाली जगहें होती हैं, वहाँ पे खोद के कूड़ा-करकट और गंदी जगह पे वो दफ़नाएगा तो उसका और असर होगा। तो कई लोगों को गंदगी महसूस होती है, बदबू आती है, तो वो ये तावीज़ात के ज़रिए तो ऐसे असरात होते हैं, जो खारदार झाड़ियाँ, फलदार दरख्त इसी तरह तावीज़ात कई जो लोगों के तावीज़ात के ज़रिए काम होते हैं, वो कहा जाता है कि आप इसको अनार के दरख्त या फलदार दरख्त या किसी की शादी में रुकावट होती है, तो कहा जाता है कि फलदार दरख्त के साथ ये तावीज़ लगा लो हुँ। या लटका दो। इसी तरह किसी का लोग जो बेड़ागर करते हैं, तो वो तावीज़ात को इन खारदार झाड़ियों और नेगेटिव जगह जहाँ पे बदबू और वीराना होता है, तो वहाँ पे उसको दफ़नाते हैं और कई तावीज़ात के ज़रिए ज़्यादा दुश्मनी लेते हैं, हुँ। तो वो फिर वहाँ पे कब्रिस्तानों में और नेगेटिव जगहों पे दफ़नाते हैं और कई और ज़्यादा दुश्मनी लेती हैं, तो वो वहाँ पे क्रिश्चियन के कब्रिस्तान या कोई हिंदू और सिखों के कब्रिस्तान में और कई अगर आप तावीज़ लिखने का भी तरीका होता है कि अगर तावीज़ आप खून से लिखते हैं, कई लोग उल्लू के खून से तावीज़ लिखते हैं, वहाँ उसका और असर होगा। कई लोग गंदी चीज़ों से, गंदगी से तावीज़ लिखते हैं। अच्छा, वो तावीज़ कुरानी आयात नहीं होती, वहाँ पे कुछ और कलाम होते हैं जो कि शैतानी चीज़ें होती हैं, हुँ। शैतान से जो मदद लेनी होती है उन्होंने। कहते हैं किताब होती है जिसे डेविल्स बाइबल कहते हैं, इस तरह की कई शैतानी किताबें हैं। हाँ जी, कई शैतानी किताबें मौजूद हैं और कई शैतानी कलाम भी मौजूद हैं, जो कि तावीज़ लिखने के बाद उसके ऊपर पढ़ा भी जाता है। क्योंकि तावीज़ खुद कुछ काम नहीं करता, उसके ऊपर जो पढ़ा गया कलाम है वो उसमें रूह का किरदार अदा करता है। तो तावीज़ात से असर होता है तो वो फिर चेक किया जाता है, अगर तावीज़ का असर है तो तावीज़ दिया जाता है और तावीज़ जिस्म के ऊपर मरीज़ के मल के जलाया जाता है तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। अब ये एक जादू का असर होता है। इसके बाद जो दूसरा असर है जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, उसमें मरीज़ के पहने गए कपड़े, अगर पहने गए कपड़े नहीं मिलते, तो मरीज़ के बाल हुँ। मिल जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी ने लेना होता है तो वो किसी भी तरीके से मँगवा लेते हैं, हाथ और पाँव के नाखून या ये कुछ भी ना हो, तो जो मरीज़ होता है उस जो चल रहा होता है उसकी चलने वाली जगह की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ओके। पाँव की मिट्टी, जहाँ पाँव चल रहा होता है जूता, उस जूते से मिट्टी उठा लेते हैं। हुँ। क्योंकि उनको उस मरीज़ की चीज़ों का मस होना बहुत ज़रूरी होता है।
कंगा, और कोई चीज़ खिलाकर भी तो करते हैं हाँ जादू। बिल्कुल, कंगा जो आम इस्तेमाल घर में होता है, कंघी इस्तेमाल करते हैं, वो कंघी उठा लेते हैं, कंघी पे जादू हो तो बड़ा खतरनाक किस्म का जादू होता है। कंघी के ऊपर बाल लटका के बाल जो उसके होते हैं उसके साथ ही उसको दफन कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जो खतरनाक किस्म का जादू है जो मरीज़ के ऊपर किया जाता है, वहाँ पे पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है, बेबी डॉल होती हैं जिस तरह, और उसका पुतला बना दिया जाता है। पुतला किसी भी तरह का होता है, बट यहाँ पे उसके नैनो नक्श वो लगा के या उसकी तस्वीर को लगा के, हुँ। तो आमलीन जादूगर लोग वहाँ पे उसका नाम, अगर उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो बिनते हवा करके और तावीज़ात का उसके ऊपर भी तावीज़ बनाते हैं। हुँ, हुँ। ऐसी मैंने कई इन्वेस्टिगेशन की हैं कब्रिस्तानों में जाके जिन मरीज़ों के ऊपर सख्त किस्म के असरात, और जब उनके ऊपर मैंने पढ़ाई की और मैंने कलाम पढ़ा तो वहाँ पे जो जिन्नात हाज़िर हुए तो उन्होंने बाकायदा बताया कि इस कब्रिस्तान में इस मरीज़ के ऊपर इस तरह का अमल हुआ। बल्कि यहाँ पे मैं एक बहुत हॉरर स्टोरी भी आपको बताऊँगा इसी तरह के मरीज़ से मुतल्लिका। मेरे पास एक मरीज़ आई, लड़की थी वो, उम्र उसकी तकरीबन 18 साल, लेकिन हो ये रहा था कि उसको दौरे पड़ते थे। अच्छा। दौरे इस तरह पड़ते थे कि देखिए फ़िज़िकली बिल्कुल ठीक है वो, हुँ। और खाना-पीना भी ठीक है, बट एक ख़ास वक़्त ऐसा आता था कि उसको घर वाले 4 से 5-6 लोग भी उसको पकड़ने की कोशिश करते थे मगर पे काबू नहीं आती थी। हुँ। यानी इतनी पावर आ जाती थी, और वो बाकायदा बेड के ऊपर उसको बाँध देते थे, रस्सियों से बाँध देते थे। मेरे पास जब उसकी वालिदा आईं, उसके वालिद आए, उन्होंने कहा कि ये मरीज़ा है तो इस तरह के सख्त किस्म के असरात हैं। हमने डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, नफ्सियाती डॉक्टर्स ने भी देखा तो उन्होंने ये बताया कि ये हमारी पहुँच से दूर है। बल्कि उन्होंने मुझे मेडिकल हुँ। रिपोर्ट्स भी दिखाई, मैंने सारी चेक की। वो नॉर्मल थी। वो नॉर्मल थी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। पढ़ भी रही है वो, मगर ये है कि जब कभी स्कूल जाती है या कॉलेज जा रही है तो वहाँ पे ये बात आती थी कि वहाँ पे बेहोश हो जाती है, तबीयत ख़राब हो हुँ। जाती है। तो कई दफ़ा उनके घर वाले उसको उठा के घर में लेके आए। अब जब घर में लेके आते हैं तो थोड़ी देर बेहोश रहती है, वो कहते हैं सूरह फातिहा, सूरह फलक नास पढ़ते हैं, पानी छिड़कते हैं तो कुछ बेहतर हो जाती है, फिर नॉर्मल तरीके से। हाँ, उसकी कुछ आदतें ऐसी थी कि जैसे खाना रखा तो 5-5 लोगों का खाना खा लिया, ओह! और बाज़ ऐसे कि जी गोश्त पड़ा हुआ है घर में कच्चा, तो कच्चे गोश्त के पास बैठी रहना, उसको सूंघती रहना। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं कि काले जादू या जिन्नाती केसेस में लोग कच्चा गोश्त क्यों खाते हैं? कच्चा गोश्त इसलिए खाते हैं कि जिन्नात को गोश्त पसंद है। मैं एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैंने कुछ ख़ास कलाम पढ़े, पढ़ाइयाँ की। मैं कसाई की दुकान पे गोश्त लेने चला गया। अच्छा, वहाँ पे मैं गोश्त लेने गया, जैसे ही मैं वहाँ गया ना तो ऐसे हुआ कि जैसे मेरे से बीसियों मन वज़न उठा, और जैसे गोश्त लगे हुए हैं ना, वहाँ पे गोश्त के हुँ। बड़े-बड़े लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पे मैं फिर देख रहा हूँ रूहानी तौर पे वो इतनी चीज़ें, और वो सारी जो है ना गोश्त के साथ चिमड़ गई। ओह! गोश्त, अब उनको खुशबू आ रही थी। अब कई लोग जो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनको भी एहतियात रखनी चाहिए कि जब वो गोश्त, एक तो जब कुर्बानी होती है उसके ऊपर तकबीर पड़ी होनी चाहिए। अब वहाँ पे काफ़ी जिन्नात मौजूद होते हैं गोश्त की दुकानों पे, कसाइयों की दुकानों पे। तो मैंने तो वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे आप अगर जब गोश्त लाओ तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ लो। रास्ते में गोश्त आप पकड़ के ला रहे हैं और अगर शॉपर जो है हुँ। वो साफ़ है, उसमें गोश्त नज़र आ रहा है, तो जिन्नात की उनके ऊपर नज़र पड़ती है तो वो उसके पीछे-पीछे हो जाते हैं, घरों में भी अच्छा। पहुँच जाते हैं। ये भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि जब आप गोश्त लाए तो उसको अख़बार में लपेट लो। अख़बार में लपेट के फिर वो शॉपर में लेके आओ। तो गोश्त के ऊपर ये एक किस्म के जिन्नात आशिक होते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, कच्चा गोश्त होता है, उनको पसंद है, उनकी खुराक है, वहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह क्योंकि ये जानवरों के दरमियान में भी होते हैं, भेड़, बकरियों और इस तरह, तो जब उसकी ज़िबा होते हैं तो वो फिर कई लोग जो है खाने में गोश्त का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कईयों को गोश्त बहुत पसंद है, बिल्कुल तो वो ऐसे ही। फिर जिन्होंने ख़ास कलाम और पढ़ाइयाँ की होती हैं अमलियात में, तो वो फिर इनको भी साथ ही बुला लेते हैं। ये भी एक बहुत अमलियात में एक तरीका है कि अगर आपने खाना खाना है, तो खाने में तो जो आपने कलाम पढ़े होते हैं, आम लोग ये हुँ। करते हैं, जो ख़ास कलाम जिन्होंने अमल किए होते हैं, तो वो कहते हैं आप भी आ जाओ साथ। अच्छा। तो वो जिन्नात अब
खा इंसान रहा होता है तो साथ वो भी शामिल हो जाते हैं, खाने में शामिल हो जाते हैं। जिस तरह अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं ना पढ़ते वैसे ही खाना शुरू कहते कर हैं जो देते हैं, बचपन से शैतान साथ खाता है। शैतान साथ होता है। तो आप कई लोग जो है वो शैतान को बाकायदा दावत भी देते हैं, ओके। खाने में दावत देते हैं कि आप भी हमारे ऊपर आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। तो वो आते हैं तो वो खाना खाना शुरू कर देते हैं, वो फिर मकदार से ज़्यादा खाने लग जाते हैं। इसी तरह कई लोग जब जिन्नात को दावत देते हैं तो देग बनाते हैं, जब देग में इसाले सवाब करते हैं, वो अरवा जो दुनिया से चले गई या वो जिन्नात जो कि मौजूद हैं वो भी आ जाएं, इस दावत का हिस्सा बन जाएं ताकि हमारे कामों में मदद आए। तो ये भी एक तरीक़ाकार लोग इस्तेमाल करते हैं अमलियात की दुनिया में। गैबी मखलूक को बुलाते हैं, जिन्नात को भी दावत देते हैं, रूहानी दुनिया को भी बुलाते हैं कि सारे आएँ और इसमें शामिल हो जाएँ, ताकि अब नीयत ये करते हैं कि हमारे कामों में अल्लाह की मदद और नुसरत आए, हमारे काम गैबी तरीके से हों।